हेलोल्केन इसका प्रिपरेशन तो सब कंप्लीट हो गया था ना। है अब पढ़ना है हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोल्केन्स। ठीक है, क्या पढ़ना है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोल्केन्स, हेलोल्केन की भौतिक अवस्था। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोल्केन्स। हेलोल्केन की भौतिक अवस्था, भौतिक गुणधर्म होता है, भौतिक गुणधर्म। ठीक है, सुनिए, फिजिकल प्रॉपर्टी से आप लोग क्या समझते हो? फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या है? जैसे आप मान लो किसी भी बॉडी का है, ठीक है, और मान लीजिए एक पत्थर ले लिया जाए और नमक को लिया जाए। ठीक है, एक पत्थर है, नमक है, दोनों का अगर कलर देखा जाएगा, कलर तो लगभग लगभग सेम आएगा। ठीक है, पत्थर भी हल्का व्हाइट कलर का होता है और ये नमक भी व्हाइट कलर का होता है, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। अगर उसको पानी में पत्थर को डाला जाएगा घुलेगा नहीं, लेकिन नमक घुल जाएगा। ठीक है, तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज हुआ कि उसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? दोनों दिख रहे हैं सेम, लेकिन क्या हो जाएगा? पानी में डालने पे अलग तरह से रिएक्ट करते हैं, अलग तरह से क्या करते हैं? वो प्रतिक्रिया देते हैं। समझ में आ रहा बात ना? तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी यही होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी सबसे पहले क्या देखा जाता है कि इसका स्टेट कैसा है, फिजिकल स्टेट माने भौतिक अवस्था कैसा है। दूसरा चीज, वो स्मेल कैसा करता है, प्लीजेंट स्मेल का है कि अनप्लीजेंट स्मेल का है। समझ में आ रहा बात? प्लीजेंट स्मेल मतलब क्या होता है? सुगंध। अगर प्लीजेंट का शुद्ध हिंदी होता है सुहाना। क्या होता है? सुहाना। मतलब कि सुहाना उसका ये क्या कहलाता है? स्मेल, सुगंध जो है वो अच्छा है या खराब है। ठीक है, बढ़िया स्मेल करता है या खराब स्मेल करता है। जैसे क्लोरोफॉर्म हुआ CHCl3, तो क्लोरोफॉर्म बहुत अच्छा सुगंध करता है। समझ में आ रहा बात? बहुत प्लीजेंट स्मेलिंग होता है। प्लीजेंट मतलब क्या होता है? सुगंध, और अनप्लीजेंट मतलब क्या होगा? दुर्गंध। ठीक है, तो बात करते हैं कि इस पे क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले आप क्या देखोगे? 4 चीजें। फिजिकल प्रॉपर्टी में आप कौन कौन सी चीजों पर ध्यान दोगे? पहला, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब बाबू, फिजिकल स्टेट मतलब कि भौतिक अवस्था। किसी भी वस्तु की अवस्था को देख करके बताना है कि इसका किस प्रकार का अवस्था में, किस अवस्था में पाया जाता है। जैसे हेलोल्केन है, तो हेलोल्केन किस अवस्था में ज्यादातर पाया जाता है। ठीक है, और कितने तक पाया जाता है ये भी ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, दूसरा चीज है इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। क्या चीज? बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्वथनांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु तथा द्रवणांक बिंदु, क्या चीज? द्रवणांक बिंदु क्या क्या होता है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। समझ में आ रहा बात? क्या होता है? क्वथनांक बिंदु एवं द्रवणांक बिंदु। उसके बाद उसका घनत्व देखा जाता है। क्या देखा जाता है? घनत्व। तीसरा चीज पे आप क्या देखोगे? डेंसिटी। डेंसिटी, डेंसिटी मतलब क्या होता है? घनत्व। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर पे आप देखोगे सोल्यूबिलिटी। क्या चीज? सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी मतलब क्या होता है? वो विलेयता। क्या चीज? विलेयता। ये पानी में घुलता है कि नहीं घुलता है, पानी में घुलेगा या विलेयता। ठीक है, पानी में घुलेगा कि नहीं घुलेगा, किस चीज में घुलता है। जैसे कि अब हेलोल्केन का सेपरेट बात किया जाएगा तो हेलोल्केन पानी में नहीं घुलता है, किस में घुलता है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन से होते हैं? बेंजीन, फिनाइल, आपका अल्कोहल, ईथर, ये सब होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो उनमें क्या हो जाएगा? ये घुल जाएगा। लेकिन बाकी अगर पानी में डालिएगा ना तो हेलोल्केन नहीं घुलता है, पानी में कोई अभिक्रिया नहीं देगा। ठीक है, पानी में घुलवे नहीं करेगा। तो बात करते हैं एक एक करके चारों पे बात करते हैं हम लोग। फिजिकल प्रॉपर्टी हमारा मेन है। अगर आएगा हमसे पूछेगा कि बताओ हेलोल्केन का भौतिक गुणधर्म क्या होता है,
ठीक है। तो भौतिक गुणधर्म में ये बातें आपको बतानी होंगी। कौन कौन सी? भौतिक अवस्था उसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। अगर इन दोनों में किसी का भी एग्जिस्टेंस होगा, जैसे मेल्ट करने का हो गया, पिघलने का बात हो गया, मेल्ट करेगा, पिघलेगा, जो सॉलिड अवस्था में रहेगा, ठोस अवस्था में रहेगा, वो काहे पिघलेगा भाई, ठीक है। अगर पत्थर है सॉलिड अवस्था में, पाउडर है, कितनों भी टेम्परेचर बढ़े चाहे घटेगा, मतलब पिघलेगा नहीं, तो उसके बारे में कोई बात नहीं होगी उस टाइम पे। लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट तो हर चीज का होता है, अगर गर्म किया जाएगा तो हर चीज क्या होता है, उसका रिएक्शन देगा, ठीक है। डेंसिटी है, घनत्व है, तो घनत्व क्या होता है, सबका घनत्व होगा। और द्रव अवस्था में रहे, चाहे गैसीय अवस्था में रहे, चाहे ठोस अवस्था में रहे, किसी भी अवस्था में रहेगा तो उसका अपना घनत्व होगा। सॉल्युबिलिटी का बात किया जाए, विलेयता का, तो किसी को भी अगर आप पानी में डालिएगा तो या तो घुलेगा, नहीं तो नीचे जाके तल्ली में बैठ जाएगा, नीचे सरफेस पे जाके बैठ जाएगा, नहीं घुलेगा तो। मतलब कि अगर आप वाटर में किसी भी चीज को पुट करते हो तो या तो वो सॉल्यूबल होगा या इनसॉल्यूबल होगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्लियर रहनी चाहिए, मतलब उसी पे हमने पढ़ाई करना है, उसी पे बात करना है। देखो देखिए, फर्स्ट नंबर क्या लिखेंगे हम लोग, फिजिकल स्टेट, ठीक है। फिजिकल स्टेट में क्या लिखेंगे, लोअर मेंबर ऑफ हैलोएल्केन्स, इधर देखो, लोअर मेंबर हैलोएल्केन्स, कितने, लोअर मेंबर ऑफ हैलोएल्केन्स का मतलब क्या है, ए आप लिख दोगे C1 to C18, कहां तक, C1 to C18, मतलब लोअर मेंबर ऑफ हैलोएल्केन, मतलब कि हैलोएल्केन के छोटे सदस्य, छोटे सदस्य जैसे हम लोग जानते हैं कार्बन सबसे छोटा होता है, क्या होता है, छोटा होता है, कार्बन का साइज क्या होता है, छोटा होता है ना। तो क्या है कि C1 से C18 तक रहेगा तो लोअर मेंबर में आएगा, ठीक है। मतलब कार्बन की संख्या 1 से लगाकर 18 तक होगी तो क्या होगा, 1 से 6 तक हुआ, 1 से 5 तक हुआ, 1 से 10 तक हुआ, 1 से 15 तक हुआ, 1 से 18 तक हुआ, तो आप क्या बोलोगे, पैरेंट चेन की बात हो रही है, किसकी, पैरेंट चेन की बात हो रही है। तो C1 से C18 जो होता है, आप क्या बोलोगे कि इनका फिजिकल स्टेट की बात हो रही है, किनकी बात हो रही है, फिजिकल स्टेट की, C18 तक के। तो क्या बोलेंगे हम लोग, ये लिख दिए, लोअर मेंबर ऑफ हैलोएल्केन C1 to C18 आर प्लीजेंट स्मेलिंग, आर प्लीजेंट स्मेलिंग, ठीक है, कलरलेस, कलरलेस, ठीक है। और क्या होते हैं, किस अवस्था में होते हैं, सॉलिड, मतलब कि कम सदस्य वाले हैलोएल्केन, कितना से कितना, कार्बन 1 से 18 तक वाले सदस्य जो होते हैं वो क्या करते हैं, सुहाना, मतलब कि सुगंध, समझ में आ रहा बात, क्या देते हैं, सुगंध देते हैं, मतलब सुगंध इनमें होता है, ठीक है। इनमें क्या पाया जाता है, सुगंध पाया जाता है। और ये क्या होते हैं, कलरलेस सॉलिड। कलरलेस सॉलिड का मतलब बाबू रंगहीन ठोस, मतलब कि रंगहीन ठोस होते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए आप। अब देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया ना, फिजिकल स्टेट क्या होता है। अब देखिए सेकंड, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। सबसे पहले ये बात समझ लेना होगा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलोएल्केन, मतलब कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्वथनांक, क्वथनांक बिंदु, ठीक है। जो हैलोएल्केन का क्वथनांक बिंदु होता है, ठीक है, इसके पेरेंट, पेरेंट मतलब क्या होता है, मुख्य श्रृंखला वाले कार्बन से, ठीक है, मतलब कि एल्केन से ज्यादा होता है, क्या होता है, ज्यादा होता है। अब क्या बोलिएगा कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलोएल्केन, ठीक है, इज ग्रेटर देन इट्स पेरेंट एल्केन, समझ में आ रहा बात, उसके पेरेंट एल्केन से क्या होता है, ज्यादा होता है, समझ में आ रही बात। इसको फर्स्ट पॉइंट पे लिख लेते हैं कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, बॉइलिंग
point of haloalkane is greater than its parent एल्केन। ठीक है, इनके जो पेरेंट एल्केन होते हैं उससे क्या होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। अब आते हैं इस केस पर कि अगर फंक्शनल ग्रुप हेलोएल्केन में क्या होता है। चलो एक बात तो क्लियर हो गई। सबसे पहले एक बात समझ लो कि हेलोएल्केन क्लियर हो चुका है हमारा। ठीक है, क्या क्लियर हो चुका है हेलोएल्केन, कि हेलोएल्केन का ज्यादा होता है एल्केन से। मतलब कि ऐसा समझिए कि Rx का बॉइलिंग पॉइंट किससे बड़ा होता है, R से। ये बात तो समझ में आ गया ना। एकदम मोटा भाषा में इसको याद रखिएगा, सिंबॉलिक फॉर्म को। ठीक है, इसको याद रखिएगा। लेकिन अब क्या बताइए कि अंबानी के घर में लड़ाई नहीं होता है, होता है। समझ में आ रहा बात ना। अब अनिल अंबानी है, मुकेश अंबानी है, एगो अमीर है एगो गरीब है, उसके घर में भी तो चल रहा होगा कल कि नहीं जो मेन प्रॉपर्टी था तो वो बाप का हथिया लिया। समझ में आ रहा बात। तो वही बात है यहाँ पर, देखिए कि Rx में भी लड़ाई होगा क्योंकि इसके 4 सदस्य हैं। कौन कौन से, x के जगह पे कौन कौन है बताओ जल्दी से। इसका भैया जौन था F Cl Br I, मतलब ये लोग बोलेगा कि अब बताओ हमारे पास ज्यादा संपत्ति दो, हमको दो, हम बड़े हैं, हमारे पास ज्यादा रहना चाहिए। छोटका बोलेगा नहीं हम छोटे हैं, हमको ज्यादा मिलना चाहिए। कहा कि तू जल्दी पैदा हुआ था तो जल्दी की ज्यादा खाया होगा, ठीक है, हम बाद में आए हैं, ठीक है, ऐसे बोलेगा। रीजन सबके पास अपना अपना लॉजिक होगा। समझ में आ रहा बात। लेकिन सुनिए इधर, लेकिन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में एक बात तो हमें क्लियर रहना चाहिए कि जब हम लोग फ्लोरो से क्या, देखो हम लोग यहाँ पे जानते हैं ना कि फ्लोरीन और क्लोरीन क्या होते हैं, गैस। ब्रोमीन क्या होता है, द्रव, और आयोडीन क्या होता है, ठोस। अब एक बात खुद से समझ लो, गैस को उड़ाना ज्यादा आसान है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या होता है, वाष्पन। क्वथन बिंदु, क्वथन बिंदु मतलब क्या होता है, उड़ा देना। समझ में आ रहा बात। तो गैस को उड़ाना ज्यादा आसान होगा कि द्रव को ज्यादा आसान होगा कि ठोस को ज्यादा आसान होगा, गैस को। सिंपल सा बात है कि गैस जल्दी उड़ जाएगा। ब्रोमीन क्या हो जाएगा, थोड़ा देर से माने लिक्विड गैस में बदलेगा, उसके बाद वो क्या होगा, उड़ेगा। अगर ठोस की बात किया जाए तो ठोस पहले किस में बदलेगा, द्रव में, और द्रव से फिर क्या होगा, गैस। समझ में आ रहा बात। तो मतलब कि फ्लोरीन का सबसे कम, क्लोरीन का फ्लोरीन से ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। उसके बाद ब्रोमीन का, उसके बाद आयोडीन का। मतलब हम लोग बोल देंगे कि देखो फ्लोरीन से आयोडीन की ओर जाने पर, ठीक है, क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। ऐसे लिख देंगे इसी में, वेन वी गो, गोज लिख देंगे, ठीक है, फ्लोरीन टू इन हेलोजन ग्रुप, ऐसे लिखो, हेलोजन ग्रुप फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन बॉइलिंग पॉइंट हेलोएल्केन ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोएल्केन इंक्रीजेस, ठीक है, क्या होता है, इंक्रीज करता है। हेलोएल्केन का बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सुनिएगा बाबू, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा, काम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ऐसे देखो, एग्जाम्पल से समझो, दिया हुआ है R या CH3 के टर्म में लिखते हैं, CH3F, ठीक है, CH3 आपके बाद, उसके बाद क्या होगा, Cl, CH3Br और CH3I, ठीक है। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखना होगा, क्या लिखना होगा, यहीं पे लिख देते हैं बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, ठीक है, क्वथनांक बिंदु का क्रम, ठीक है। अगर क्रम लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले CH3F का सबसे कम,
उसके बाद Cl का, उसके बाद किसका, Br का, उसके बाद I का, मतलब कि CH3F की ओर भाला मार देंगे, मार देंगे। उसके बाद क्या होगा, CH3Cl, CH3IE और उसके बाद क्या हो जाएगा, CH3I। ठीक है, अब देखिए इतना तो ठीक है, इतनों पे काम चल जाएगा, चलो इतना पता चल गया। अब आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं इसी में आगे बढ़ने का रीजन क्या है कि अब आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये चारों है, ये बोलेंगे कि हम लोग का पोजीशन भी मैटर करेगा। क्या करेगा, मैटर करेगा। फ्लोरीन बोलेगा अगर हम 1 डिग्री हुए तब, 2 डिग्री हुए तब, 3 डिग्री हुए तब, मतलब कि हमारा तो बचवा लोग होगा। ठीक है, तो क्या होगा, एगो 1 डिग्री होगा, एगो 2 डिग्री होगा, एगो 3 डिग्री होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। समझ में आ रहा बात। सेम केस किसके साथ होगा, क्लोरीन के साथ भी, कि हम 1 डिग्री हुए, 2 डिग्री हुए, 3 डिग्री हुए। ठीक है, समझ में आ रहा बात क्या, कि इसके भी तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री बनेंगे, इसके भी बनेंगे, CH3Br के भी, मतलब कि RBr बोल सकते हो, एल्किल ब्रोमाइड का भी, एल्किल आयोडाइड का भी बनेगा, 3 गो, सबके डेरिवेटिव्स बनेंगे, मतलब कि एल्किल फ्लोराइड, एल्किल हैलोजन जो है उसके, इसके 3 जो बनेंगे डेरिवेटिव्स, एल्किल क्लोरीन, इसके भी 3 डेरिवेटिव्स, एल्किल ब्रोमीन, इनके भी 3 डेरिवेटिव, और इनके भी एल्किल आयोडाइड का भी 3 डेरिवेटिव्स होंगे। 3 डेरिवेटिव्स का मतलब 3 व्युत्पन्न, कौन कौन से हो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब उसमें लड़ाई होगा कि इसमें किसका होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको सिंपल रहना होगा, सिंपली 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक है, यहां पे हम लिख देते हैं। ठीक है, 1 डिग्री हेलो एल्केन, 1 डिग्री हेलो एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, उसके बाद 2 डिग्री हेलो एल्केन का होगा। ठीक है, और उसके बाद किसका होगा, 3 डिग्री हेलो एल्केन का, मतलब सबसे कम किसका होता है, बताओ, 3 डिग्री हेलो एल्केन का, 3 डिग्री हेलो एल्केन का सबसे कम होता है। उसके बाद कम वाले में किसका होगा, 2 डिग्री का, और सबसे ज्यादा किसका है, 1 डिग्री हेलो एल्केन का। 1 डिग्री हेलो एल्केन का क्या होगा, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट आप कैसे बनाओगे, तो देखो RCl ऐसे लिख दिए, तो ये 1 डिग्री हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, R, यहां पे C रहेगा, ऐसे रहना चाहिए था, CCl और इधर R लगा हुआ रहना चाहिए। ठीक है, यहां पे क्या, R और ये Cl, ये 2 डिग्री हो गया। ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा, RCr और इधर भी R, यहाँ पे क्या हो जाएगा, C। ठीक है, तो ये 1 डिग्री आपका हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, और ये वाला क्या हो गया, 3 डिग्री। ऐसे याद रखना, वो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में किसका किसका होता है ज्यादा, तो 1 डिग्री का सबसे ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद 2 डिग्री का, उसके बाद 3 डिग्री का, ऐसे घटते जाता है। ठीक है, पूरा लिख लीजिए। चलिए बिंदु तक हो गया है ना, हाँ तो है ना, देखिए। ठीक है, सॉल्युबिलिटी, तीसरा पॉइंट है क्या है, सॉल्युबिलिटी, मतलब थर्ड प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो विलेयता, समझ में आ रहा बात, विलेयता, समझ में आ रहा बात। देखिए यहां पे लिख देंगे हेलो एल्केन्स are insoluble in water। ठीक है, हेलो एल्केन्स आर insoluble in water but it is soluble in organic solvent।
ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं विलायक होते हैं, उसी में ये क्या होता है, घुलता है। सॉल्वेंट इसलिए लिखा गया है कि सॉल्वेंट का गुण रखेगा ही, अपने अंदर घुलाने की क्षमता रखेगा। जैसे एग्जाम्पल समझ लिए कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मेन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, एल्कोहल, कौन कौन से हैं, एल्कोहल, फिनॉल, ठीक है, ईथर, ठीक है। यहाँ पे फिनॉल नहीं भी रहेगा तो चलेगा यहाँ पे, लेकिन ये होना चाहिए ईथर, बेंजीन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, बेंजीन। उसके बाद कार्बन, ये ऐसे लिख दो, क्लोरोफॉर्म, डायरेक्ट क्लोरोफॉर्म, ठीक है। क्लोरोफॉर्म खुद घुला लेता है अपने अंदर। एक और होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। देखिए यहां पर एक चीज ध्यान में रखिएगा, एल्कोहल और ईथर सभी हेलोएल्केन्स को घुला लेगा, लेकिन फिनॉल सबको घुलाता नहीं है। एक बात याद रखना, मतलब कि आप फिनॉल लिखो चाहे मत लिखो कोई बात नहीं है, एल्कोहल लिखना, ईथर लिखना, बेंजीन लिखना, बेंजीन सबको घुला लेगा। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला CH_Cl3, याद है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या कौन से होते हैं, CCl4, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। अब सुनो, अब अगला पॉइंट पे बात करते हैं, ठीक है। ये क्या है अगला पॉइंट, सॉल्युबिलिटी के बाद आपका होगा डेंसिटी, हाँ डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी, घनत्व, ठीक है। बोलिए। अच्छा द्रव्यंक वाला, द्रव्यंक इसका बात नहीं होगा क्योंकि पाउडर के रूप में रहता है, कोनो सॉलिड के रूप, सॉलिड बोला गया है ना कि हेलोएल्केन क्या होता है, सॉलिड होता है, इस वजह से द्रव्यंक की बात नहीं होती है, इसमें बॉइलिंग पॉइंट की बात होती है, ठीक है। समझ में आ रहा बाबू, है ना। देखिए तो अगर रहता तो हम जरूर बात किए होते। डेंसिटी, घनत्व, घनत्व में देखिए आपको 2-3 चीजें समझना होगा, RF, ठीक है, RCl, RBr और RI में देखिए इन दोनों में अलग अलग चीजें होती हैं। ये दोनों क्या होती हैं, ये दोनों, ठीक है, लाइटर देन वाटर, लाइटर देन वाटर, मतलब कि RF, ठीक है, फ्लोरोएल्केन, क्लोरोएल्केन, दोनों, ये क्या है, फ्लोरोएल्केन है, ये क्या है, क्लोरोएल्केन है। ये दोनों क्या होते हैं, जल से हल्के होते हैं, क्या होते हैं, जल से हल्के होते हैं, वाटर से, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ब्रोमोएल्केन एंड आयोडोएल्केन आर हेवियर देन वाटर, मतलब ये दोनों क्या होता है, जल से भारी होता है, हेवियर देन वाटर, ठीक है। समझ रहे हो बात को, हेवियर देन वाटर मतलब ये क्या होता है, जल से भारी होता है, ठीक है। वाटर से क्यों कंपैरिजन किया गया है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी भी तो इसी में देखी जाती है कि ये जल में ही घुलता है, ठीक है। अगर जल में नहीं घुला, ठीक है, जल में नहीं घुला तो दैट मीन्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलेगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताइएगा, हल्के पदार्थ को भी भारी पदार्थ को अपने अंदर घोलने की क्षमता रखेंगे, नहीं रखेंगे, ठीक है। जैसे कि पानी और पत्थर में भी कंपैरिजन करोगे तो वही बात होती है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर इंटर ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उसकी पारगम्य झिल्ली जो होती है ना, ऊपर वाली परत, उसको इंटर ही नहीं कर पाते हैं, तोड़ ही नहीं पाते हैं, तो कैसे घुला लेगा अपने आप को, ऐसा नहीं होता है। तो देखिए RF RCl, देखिए ये क्या है, गैसियस स्टेट में है, ठीक है, ये क्या है, लिक्विड स्टेट में है, और ये क्या है, सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। तीनों बातें याद रखना। तो ये क्या होता है कि आप इसको लिक्विड के साथ कंपैरिजन कर लो, लिक्विड के साथ कंपैरिजन करोगे तो क्या हो जाएगा, गैस हल्का हो जाएगा लिक्विड से, ए
आर बी आर जो होता है माइनस आई की वजह से ज़्यादा भारी हो जाता है, हेवी हो जाता है, तो वो मैंने वाटर से ज़्यादा भारी हो जाता है। और आई जो है आयोडीन तो सॉलिड होता ही है, तो ये ज़्यादा भारी होगा ही। ठीक है, तो ये बात आपको लोगों को याद रखना है, ज़्यादा याद नहीं रखना है। फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, चलो।